और तलवारों की बात भूल जाओ। तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। भले ही मुझे गोडसे की तरह कलंकित क्यों ना कर दो, मगर मैं शस्त्र उठाऊंगी और अपने सनातन धर्म और हिंदुत्व को बचाऊंगी। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे। ये जो लोकतांत्रिक सरकार दिल्ली और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और जगह जगह पे चल रही है वो सबको मान्य होगा। नहीं मानोगे तो 1857 का जो युद्ध हुआ उससे भी भयानक युद्ध लड़ा जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर कानून पास किया जाता है, पार्लियामेंट है, देश का जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सब यहां पर बैठते हैं। इसी राजधानी में गोविंदपुरी इलाके में एक ऑडिटोरियम में हिंदू युवा वाहिनी, जिसके कर्ता धर्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके जरिए, इस सभा के जरिए एक प्रोग्राम किया जाता है। हिंदू युवा वाहिनी के जरिए एक प्रोग्राम इस ऑडिटोरियम के अंदर, जो साउथ दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में है, इस ऑडिटोरियम के अंदर शपथ दिलाई जाती है। और शपथ कौन दिलाता है? एक चैनल का मालिक जो अपने आप को पत्रकार कहता है, सुरेश चौहान के। और जिस तरह की वो शपथ दिलाई जा रही है उसमें मुसलमानों को मारने काटने की बात कही जा रही है और देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई जा रही है कि आखिरी दम तक हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। और इस तरह की शपथ, जितने भी लोग इस ऑडिटोरियम के अंदर, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, और उनसे ये शपथ दिलाई जा रही है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे। लोगों को इस तरह के आतंकवादी गतिविधियों पर भाग लेने के लिए प्रभावित करने वाला कोई और नहीं, सुरेश चौहान के, जो सुदर्शन न्यूज़ चैनल का जो मालिक है, वो इस तरह की शपथ दिला रहा है। अगर इस तरह की बात किसी उर्दू नाम वाले के जरिए, किसी मुसलमान के जरिए कही जाती तो उसके ऊपर तरह तरह के यूएपीए और जो भी कानून हो सकते हैं, सख्त से सख्त धाराएं लगा करके उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया होता। लेकिन इस तरह की चीजें पब्लिक गैदरिंग में, और उसके बाद पूरी तरह से सुबह से सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लगातार वायरल किया जा रहा है और सवाल किया जा रहा है दिल्ली पुलिस से, केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, कि आखिर क्या हो रहा है देश में। सरेआम, खुलेआम हाथ में तलवार लेने की, हाथ में हथियार लेकर के एक विशेष वर्ग को मारने काटने की बात कही जा रही है, संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, पूरी तरह से ये संविधान पर हमला है। तो ऐसे लोग किस तरह से खुले घूम रहे हैं? इस तरह के प्रोग्राम होने की इजाजत क्यों दी गई? और अगर इस तरह का प्रोग्राम हुआ और पब्लिक डोमेन में वहां से कुछ वीडियो निकलकर सामने आई जिसमें असंवैधानिक चीजों का इस्तेमाल किया गया, संविधान पर हमला बोला गया, देश में हालात खराब करने की कोशिश की गई, हथियार हाथ में उठाने की बात कही गई, तो अभी तक दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद अमित शाह के जो अधीन है दिल्ली पुलिस, वो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? गिरफ्तार करने की बात तो दूर छोड़िए, कोई एक्शन तक नहीं लिया गया है, मामला तक दर्ज नहीं किया गया है। तैयार है? देश धर्म के लिए बलिदान लेने के लिए तैयार है? ऐसा हाथ ऊपर करने का मतलब मैं 50% मानता हूँ। और इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ सबसे एक शपथ दिलाता हूँ। मेरे साथ आप सब लोग खड़े हो जाइए और राइट हैंड आगे आगे करिए।
खड़े हो जा भैया, खड़े। कहिए हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। धन्यवाद। मैंने आज जो बातें कही मेरे बातचीत में इसी तरह का मामला उत्तराखंड से आ रहा है। एक धर्म संसद रखा गया है 3 दिन का। पूरे देश से साधु इस संसद में, धर्म संसद में शामिल हुए हैं और वहां पर जिस तरह की हेट स्पीच दी जा रही है, जिस तरह से मुसलमानों को खत्म करने की बात बाकायदा स्टेज से कही जा रही है। कई वक्ताओं ने मुसलमानों को खत्म करने, मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने, मुसलमानों की तादाद बता करके और अपनी तादाद बता करके, अपने हथियारों की तादाद बता करके, कौन सा हथियार ठीक रहेगा, इन सब चीजों का जिक्र करके देश का माहौल खराब करने की कोशिश साधु संत यहां पर धर्म संसद के नाम से कर रहे हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती वो इस पूरे प्रोग्राम का कर्ता धर्ता है। 3 दिन का जो संसद रखा गया है, इसी के जरिए से ये ऑर्गेनाइज किया गया है और इसकी स्पीच का कुछ अंश मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पूरा हम इसको नहीं दिखा सकते, कुछ ही थोड़ा सा आपको इसका वीडियो हम दिखाएंगे, जिसमें ये यति नरसिंहानंद सरस्वती ये कह रहा है कि हथियार उठाने की बात करता हुआ नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि आर्थिक बहिष्कार की बात जब से मैं पैदा हुआ हूं 10 साल से, जब से ये कही जा रही है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया और मुसलमान लगातार संपन्न होते चले गए। इसलिए आर्थिक बहिष्कार अब इसका हल नहीं है, बल्कि अब हाथ में हथियार उठाना पड़ेगा। और हाथ में हथियार आपको सिर्फ तलवार नहीं, तलवार तो स्टेज पर दिखाने के लिए है, लेकिन उसके अलावा उससे आगे बढ़ना होगा। आधुनिक हथियार अपने पास रखने होंगे और एक एक को 10-10 को मारना होगा, तब जाकर के हिंदू राष्ट्र देश बन पाएगा। इस तरह की बात यति नरसिंहानंद सरस्वती कहता हुआ नजर आता है। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है, आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई, हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था आज पूरा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। तुम अपडेट कब होगे? और तलवारों की बात भूल जाओ, तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। झूठी बातों का मतलब फर्क मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार, यही तुम्हें बचाने वाले हैं। इसके अलावा एक और साधु खड़ा होकर के ये कह रहा है कि यहां से जो चीजें निकलकर आएंगी, यानी 3 दिन के संसद के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा,
कि इस पर जिसको एजेंडा कहा जाता है, एजेंडा जब तय हो जाएगा तो उस एजेंडे पर काम करना तमाम सरकारों की, राज्य सरकारों की, खासतौर से उसने बीजेपी शासित राज्यों का नाम लिया कि उनकी जिम्मेदारी होगी कि इस एजेंडे पर वो अमल पैरा हो, उस पर काम करें, नहीं तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। और उसके साथ यह कहा गया कि 1857 में जो भयानक युद्ध हुआ था उससे भी भयानक स्थिति हम देश में बना देंगे। यह बात बाकायदा स्टेज से ये साधु कहता हुआ नजर आता है। इस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो धर्मादेश होगा, और वह धर्मादेश ये जो लोकतांत्रिक सरकार दिल्ली और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और जगह जगह पे चल रही है वो सबको मान्य होगा। नहीं मानोगे तो 1857 का जो युद्ध हुआ उससे भी भयानक युद्ध लड़ा जाएगा। उसके अलावा एक महिला साधु खड़े होकर के वो भी हथियार उठाने की बात कर रही हैं, ये भी सुनिए। भले ही मुझे गोडसे की तरह कलंकित क्यों ना कर दो, मगर मैं शस्त्र उठाऊंगी और अपने सनातन धर्म और हिंदुत्व को बचाऊंगी। तो देखा आपने कि किस तरह से इन 4 वीडियो के जरिए, पहला वीडियो सुरेश का, उसके बाद यति नरसिंहानंद और उसके बाद एक महिला साधु और एक और साधु का आपने वीडियो सुना, और जिस तरह की लैंग्वेज का इसमें इस्तेमाल किया गया, सबके ऊपर एफआईआर बनती है, एफआईआर होनी चाहिए। और इसमें जो लोग चाहते हैं कि संविधान का राज रहे उनको आगे आना चाहिए, और इस मामले में उन्हें खुद इन सब लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर, कम से कम एफआईआर तो दर्ज कराई जाए, क्योंकि ये लोग खुलेआम जो भूल रहे हैं, खुलेआम जो धमकियां दे रहे हैं, ये कोई ऐसे ही नहीं दे रहे। इनको मालूम है कि इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होने वाला, लेकिन कम से कम एफआईआर तो हो सकती है, कम से कम लोग इनके खिलाफ कंप्लेंट थानों में तो दे सकते हैं, और उसके बाद कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा सकता है अगर पुलिस एक्शन ना ले। थोड़ा बहुत इनको जरूर परेशानी होगी, लेकिन इनको मालूम है कि सरकारें हमारी अपनी हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, पुलिस हमारी अपनी है, हमें कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर इसी तरह की बात अगर कोई करता है, आपने शर्जील इमाम का हाल देखा जिसको लेकर कोर्ट ने खुद टिप्पणी की है कि कोई उसने असंवैधानिक बात नहीं कही है, और उसके बाद लगातार उसको कई मामलों में जमानत मिल चुकी है। इसी तरह उमर खालिद का मामला है, और बहुत सारे मामले हैं जिनको बिना वजह कई हज़ार पेज की चार्जशीट बना करके उन्हें जेलों के सलाखों के पीछे 1 साल से ज़्यादा से रखा जा रहा है और उनकी ज़मानत नहीं हो रही है। लेकिन अगर यही बात अगर कोई हिंदू कहता है तो उसके खिलाफ कोई एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।